राधे राधे। आइए लास्ट 2 कार्ड्स पढ़ते हैं पेंटिकल्स के, जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप समझ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये कार्ड राहु का है, क्योंकि क्वीन जो है वो 13 नंबर होता है। 13 नंबर मतलब 1 + 3 = 4, जो कि है राहु। अब यहाँ पर ये क्वीन आप देखेंगे तो इनका ध्यान कहाँ है? इनका ध्यान पेंटिकल के ऊपर है। तो ये क्या है? शी इज़ अ बिजनेस वुमेन। ये एक व्यापारी है, ये एक बिजनेस वुमेन है। इनको क्या चाहिए? इनको मॉनेटरी गेन्स चाहिए। इनको जो भी काम ये करती है उसमें इनकी प्रायोरिटी इनके फिनेंसेस होते हैं। हमेशा ना इसको आप समझने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा। आप क्वीन आपको चारों मिलेंगी, चारों की प्रायोरिटी उनके सूट के हिसाब से। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की प्रायोरिटी फिनेंसेस होगा, क्वीन ऑफ कप्स की प्रायोरिटी उनके इमोशंस होंगे, क्वीन ऑफ वैंड की प्रायोरिटी जो होगी वो उनकी ग्रोथ होगी, उनका करियर होगा, और क्वीन ऑफ सॉर्ड की प्रायोरिटी होगी उनके एक्शन, उनका निर्णय। तो ऐसे करके हम इन चारों को देखेंगे। तो यहाँ पर इनकी प्रायोरिटी इनके फिनेंसेस हैं। ये एज अ बिजनेस वुमेन काम कर रही हैं, ग्रो करने के बारे में सोचती हैं, बहुत मेहनत करती हैं और इनका फोकस बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर ये कहीं पर बहुत अच्छी नेगोशिएटर भी हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन की एक हैबिट होती है, वो नेगोशिएट करता है। वो ये देखता है उसके लिए क्या सही है, और वो एक नेगोशिएटर होता है। कहीं पर वो थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर पाता है। तो ये बहुत स्मार्ट है और इनके फिनेंसेस बहुत अच्छे हैं। रानी है तो ऑब्वियसली इनके फिनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, पावर है इनके पास। और जैसे कि ये कार्ड आपको बता भी रहा है, इसका जो कलर है, वाइब्रेशंस हैं, सब बहुत पॉजिटिव है, ग्रीनरी है और बहुत नेचर है। तो ये दिखा रहा है कि ये बहुत बहुत पावरफुल क्वीन है। और इसके अलावा इनका थ्रोन भी यही बताता है कि ये सक्सेसफुल है और स्टेबल है, इनके पास अथॉरिटी है। अब यहाँ पर इस कार्ड को हम ऐसे ही देखते हैं कि इनकी जो प्रायोरिटी है वो इनका पैसा है, इनके फिनेंसेस हैं, ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, उसके ग्रो करने के बारे में सोचती हैं। बिल्कुल एक बिजनेस वुमेन के दिमाग से चलती हैं और ये मानकर चलती हैं कि इनको क्या करना है जिससे कि इनका कार्य और बेहतर हो और इनके पास फिनेंशियल फ्लो बढ़े और फिनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। तो ऐसे करके अपराइट में हम देखते हैं जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कमिटेड है, फोकस्ड है और अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आता है तो ये मैनिपुलेटर हो जाएंगी और अपने बारे में सोचेंगी, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगी। और यहाँ पर ये बहुत सारे निर्णय सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर लेंगी। फिनेंसेस यहाँ पर इनके लिए अपराइट में इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर सही गलत कैसा भी तरीका हो, पैसा आना चाहिए, ये इनकी प्रायोरिटी है। किसी का दिल दुख रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के इनका एक ही बात इनको समझ आती है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे फिनेंसेस ठीक होंगे, कैसे बेहतर होंगे, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो, इनको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे करके हम देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अपराइट एंड रिवर्स। अब यहाँ पर करियर फिनेंस की बात करें, अपराइट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए तो आप समझ जाइए करियर फिनेंस बहुत सुंदर है, क्योंकि एक नई शुरुआत को, एक ग्रोथ को, एक स्टेबिलिटी को, बिल्कुल रानी की तरह एक स्टेबिलिटी को बता रहा है कि इनकी जो लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, फोकस रहेगा और ये बहुत अच्छा करने वाली है। और रिलेशनशिप में ये बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है। थोड़ा सा ये अटैच अपने रिलेशन से, अपने फिनेंसेस से है। तो ये किसी को ज़बरदस्ती अपने बीच में आने नहीं देंगी और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगी। अपने फैमिली के लिए एक पिलर की तरह है और सबको ये संभालने वाली है। हेल्थ में भी ये कार्ड यही कहता है कि इनकी ग्रोथ है, हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी और ये फिनेंसेस की हेल्प से भी अपनी चीज़ों को हमेशा बेहतर रखेंगी और शी वर्क अलॉट ऑन हर सेल्फ। बट फिनेंसेस इनकी प्रायोरिटी है तो हेल्थ का कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर इन्हें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अपराइट एंड रिवर्स। नेक्स्ट कार्ड आता है किंग ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है। इस कार्ड में एक मेजर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। किंग जो है वो बुध का कार्ड होता है, 5 नंबर का। क्यों? क्योंकि 14 है, 14 को अगर हम देख रहे हैं 1 + 4 = 5, 5 इज मरकरी, तो ये बुध का कार्ड है। और अगर यहाँ पर आप समझ पाएंगे तो आप इस कार्ड में देख रहे हैं कि ये जो किंग है ये बहुत पावरफुल किंग है। इसके पास देखिए बुल दिखाया गया है इनके थ्रोन पर, तो ये बताता है इनके पास स्टेबिलिटी है, पावर है और इसके अलावा इनका थ्रोन बहुत पावरफुल दिखता है। इनके कपड़ों में जो ये ग्रेप्स दिखाए गए हैं ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलिटी के लिए भी एक कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। पीछे एक वॉल दिखाई गई है जो एक बैरियर है और पीछे पूरा इनकी सिटी है। सिटी मतलब सिक्योरिटी, मतलब इनके लोग
ऐसे समझ लीजिए कि इनकी एम्पायर। तो ये राजा कैसे हैं? ये राजा जो है ये इनकी प्रायोरिटी भी इनके फिनेंसेस है, और ये एक ऐसे राजा हैं जो अपने घर को, अपनी प्रजा को बिल्कुल सिक्योर लेकर चलेंगे। तो इन्होंने ऐसे ही नहीं कि ये जल्दबाजी में यहाँ तक नहीं पहुँचे, बड़ी धैर्यता से, प्रेम से और बहुत मेहनत करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ये कार्ड में क्लियरली नज़र आता है, क्योंकि जो जिस तरीके की स्टेबिलिटी दिखाई गई है वो स्टेबिलिटी यही बताती है कि इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, बहुत इंटेलेक्चुअल है। जल्दबाजी के निर्णय इन्होंने जीवन में कभी नहीं लिए, हर कार्य को बड़ी धैर्यता से किया है, इसीलिए वो इस लेवल पर आकर खड़े हैं। इस कार्ड में दूसरी चीज़ आप विशेष जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये इनकी पूरी बिजनेस एम्पायर, इनके अपने लोग दिखाए गए हैं जो बैकग्राउंड में हैं, वो ये बताते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला होगा। रानी भी बहुत अच्छी एडवाइस देंगी, लीगल एडवाइस चाहे रानी से लें, फिनेंशियल एडवाइस चाहे रानी से लें चाहे राजा से लें, इन दोनों की फिनेंशियल एडवाइस बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है और मेहनत करते करते ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो राजा हैं ये बहुत सिक्योर हैं और इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। ये किसी को डोमिनेट नहीं करेंगे, हर चीज़ हर किसी की सुनेंगे। आर्मर पहना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, अपनी चीज़ें किसी के लिए ख़राब भी नहीं करेंगे, मगर बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, लोगों की मदद करना चाहेंगे और फिनेंशियली खुद भी बहुत स्टेबल है, दूसरों के लिए भी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर करियर फिनेंस देखें तो राजा का करियर फिनेंस आप खुद समझ सकते हैं, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, पावर है। और ये कार्ड अगर आपके लिए आ जाए और आप का कोई ऐसा सवाल हो कि मेरा करियर कैसा रहने वाला है, तो बिल्कुल राजा की तरह, मतलब यू विल बी रूलिंग, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, फिनेंसेस बहुत ग्रो करेंगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो इनका एक मोटिव है कि मेरी फैमिली सिक्योर रहनी चाहिए, सबको बहुत अच्छा रहे, किसी के लिए इतना मैं बना दूं कि किसी को परेशान नहीं होना पड़े, अपने लिए ही नहीं, अपने सभी लोगों के लिए। तो ये इनकी प्रायोरिटी है, ये अपने आप को, अपनी फैमिली को पूरा सिक्योर करके चलते हैं। हेल्थ की बात करें तो राजा है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट इनके पास ऑलरेडी है, तो हेल्थ इनकी कुल मिला के अच्छी रहेगी, थोड़ा फोकस इनको करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो कैसे देखेंगे। तो अब ये राजा ना तो डिसिप्लिन्ड है, ना ही ये किसी को बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, ये अपने बारे में सोच रहे हैं। ये भी इनका भी मोटिव यही है कि चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, पैसा आना चाहिए, मेरा फिनेंस ना हिले, जिसके लिए लोगों को दबाएंगे, उनके ऊपर शायद अत्याचार भी करें, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, जल्दबाजी इनके स्वभाव में देखी जाएगी, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। करियर फिनेंस बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं देखेंगे रिवर्स में, क्योंकि प्रॉब्लम्स है लगातार, एक के बाद एक अगर इस तरीके का माइंडसेट कोई लेकर चल रहा है तो ग्रोथ कितना ही आप हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। तो फोकस नहीं है, ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही है और चीज़ें रुक रही हैं, ऐसे करके हम रिवर्स में मानते हैं। लव रिलेशनशिप में भी ये सिक्योरिटी अपनी फैमिली को ना दे करके उल्टा उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे करके हम इसको देखते हैं। और हेल्थ में भी ये कार्ड रिवर्स में बहुत अच्छा नहीं है, ही इज़ नेग्लेक्टिंग एवरीथिंग एंड हिज फोकस इज ओनली ऑन हिज फिनेंसेस। सो आई होप ये सीरीज ऑफ पेंटिकल्स आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, और ये जब आप आगे के कोड कार्ड्स पढ़ोगे मैं आपको चारों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, वो आपको समझने में और इजी कर देगा। एंड आई फील कि शायद अब आपको लगता हो कि आप जो है टैरोस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी कहूँगी, अपने लिए कार्ड्स निकाला करें और देखिए आपके कार्ड्स आपको क्या बताते हैं, क्या गाइड करते हैं, और फिर चेक करें कि क्या आपके आंसर्स कितना एक्यूरेट आ रहे हैं। हालांकि वी आर नॉट सपोज टू चेक द एनर्जीज, हम एनर्जीज चेक नहीं करते, बट हम ये जान सकते हैं कि इनसे क्या गाइडेंस मिल रही है और हमें अपने जीवन को कैसे आगे चलाना है। बहुत मैजिकल टूल है ये, और अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो ये आपको और आपके द्वारा दिए गए लोगों को गाइडेंस में बहुत बहुत हेल्प करेंगे, और सच में आपके द्वारा बताई गई हर चीज़ जो है वो दूसरों के लिए मददगार साबित होगी। तो बताइएगा ज़रूर कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कि ताकि हम कब्ज़ की तरफ चलें, जल्दी पढ़ेंगे कब्ज़ भी, और ऐसा ना हो कि आप स्पीड पकड़ लें, तसल्ली से पढ़िए, एक एक कार्ड को ऐसे कनेक्ट करके पढ़िए कि वो आपको नेचुरली याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे।